राजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार की उल्टी गिनती शुरू। जन आक्रोश यात्रा के तहत आज धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा के ग्राम मुरैना में आयोजित जन आक्रोश महासभा में उमड़े जन सैलाब को संबोधित किया। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र राठौर जी के द्वारा एवं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां के निधन पर जन समूह ने किया मौन धारण व शोक प्रकट। प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर कई आरोप लगाए। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आदि मुद्दे पर सरकार को घेरा। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री श्री मदन दिलावर जी, सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, विधानसभा प्रभारी श्री हेमंत वशिष्ठ जी, जिला अध्यक्ष श्री श्रवण कुमार वर्मा जी, श्री पराक्रम राठौर, शोभरन सिकरवार सिंह गलेथा, कमल पहाड़िया, लक्ष्मण सिंह तोमर, प्रदीप सिंह बड़गुजर, जितेंद्र सिंह जादौन, युवा नेता रामू सिकरवार, लाला गलेथा एवं अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जनता पार्टी के विशाल परिवार की अगुवाई करने वाले पार्टी के जिलाध्यक्ष श्रीमान श्रवण वर्मा जी, राजस्थान के अंदर अन्याय अत्याचार के लिए संघर्ष का पर्याय बने दलित समाज की दमदार आवाज भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सम्मान्य मदन दिलावर साहब हिंदुस्तान की पंचायत में सबसे बड़ी पंचायत में इस इलाका का प्रतिनिधित्व करने वाले भाई मनोज जी, मेरे साथ जो विश्वविद्यालय में पढ़े, यहाँ के दमदार नेता रहे, समय के चक्र ने हमसे उन्हें छीन लिया। अशोक शर्मा जी के सुपुत्र दुष्यंत जी, भाई हेमेंद्र जी, भाई कमल जी, इस इलाके के दमदार नेता शोभरन जी, भाई जयवीर जी, रामवीर सिंह जी, भाई रामकिशोर जी, भूपेंद्र जी, सामान्य विशंबर जी और मेरे सामने इस सभा में पधारे इस राजाखेड़ा के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से आए हुए मोतियों से महंगे किसान भाइयों, शक्ति सुबह माता बहने और सामने खड़े नौजवानों, आज ये सभा आक्रोश और शोक दोनों को मन में लिए हुए है। हमें शोक इस बात का है कि इस दुनिया के सबसे बड़े नेता जिन्होंने इस हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में किया, भारत एक बार पुनः विश्व गुरु की ओर तेज कदम से आगे बढ़ने लगा। हमारी अर्थव्यवस्था जिन्होंने दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना दी, ऐसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जन्म देने वाली माता श्री हीराबा का स्वर्ग सुधार गई। पूरे मुल्क में इस बात का दर्द है और इसके साथ ही इसी इलाके के नेता भाई प्रशांत सिंह परमार के पुत्र का जो जघन्य हत्या हुई प्रखर परमार की, उसका भी हमें दर्द है। पर हमें गुस्सा इस बात का है, आक्रोश इस बात का है कि जिस मंसूबे के साथ, जिस वादे के साथ ये सरकार सत्ता में आई, आज उन वादों से दूर इस सरकार के अंदर चारों ओर अनाचार है, अत्याचार है, विकास का पहिया रुका हुआ है, राजस्थान सिसक रहा है, आम आदमी दहशतगर्दी की जिंदगी में जीने के लिए मजबूर है। और इस इलाके के अंदर जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, मुझे तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मंगलवार के दिन हम सब लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं।
जी की मूर्ति देवखेड़ा प्रखंड के अंदर अगर पुलिस की जब्ती में हो, मैं पुलिस के अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा, हनुमान जी का घोटा जब जनता के हाथ में आ जाएगा और उसके प्रहार से ये सरकार नहीं बचेगी, चाहे कितनी आप कोशिश कर लें। किस प्रकार का वातावरण बना हुआ है। कार्यकर्ता बोलता है, विरोध करता है, सोशल मीडिया पर विरोध करता है, दरोगा साहब सक्रिय हो जाते हैं। दरोगा साहब, आपको मालूम होगा कि सरकार जो मत की पेटी से सिर्फ 0.5% अधिक वोटों से बनी और उस सरकार को बनाने में पूर्वी राजस्थान का सबसे बड़ा अहम सहभाग रहा। अब ये सरकार अपने 4 साल से ज्यादा समय को पूरा कर चुकी है। 5वां साल है और 5वें साल के अंदर आखिरी 3 महीने आचार संहिता के नो मैंस लैंड, किसी का शासन नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो कार्यकर्ताओं पर बेवजह से मुकदमे, पुलिस का खौफ, भगवान राम ने जब रावण को जीता था तो भगवान राम जब युद्ध के लिए आगे बढ़ रहे थे तब रावण की पत्नी मंदोदरी ने कहा था, नीति को छोड़ो रावण, सीता माता को सहज सम्मान लौटा के क्षमा याचना करो। तो रावण ने कहा था, मैं प्रकांड विद्वान हूं, शंकर का भगत हूं, दशानन हूं, मेरे सोने की लंका है। उस अत्याचार और अनाचार के कारण से वो सोने की लंका भी जली और दशानन रावण का भी अंत हुआ। जब अत्याचार और अनाचार रावण का अंत कर सकता है तो ये रावण रूपी सरकार अब समय का इंतजार जरूर है। 10-11 महीने बाद वोट की चोट से नष्ट नबूद होगी। मैं जुम्मेवारी से क्या कहता रहा हूं, उस सरकार में योगी जी की सरकार में लंगड़ा लखेंगे भी बन रही है, क्योंकि जिन्होंने अत्याचार अनाचार किया वो दोनों पैरों पर नहीं चल सकते। वो सारों की सर्वस्थली ये धौलपुर बन गया और इसीलिए तो कभी कंचनपुर में साधु की हत्या होती है, कभी घड़ियाल सेंचुरी को खनन माफियों द्वारा खोदकर उस घड़ियाल को प्रज्वलन करने की जगह भी नहीं मिलती। आज मैंने समाचार पत्र में, भास्कर में पढ़ा, प्रथम पृष्ठ पर फोटो छपी, घड़ियाल सेंचुरी को नाव से खोदा जा रहा है। और जब सैया भाई कोतवाल तो फिर डर काएगा जब सब लोग मिल जाए, जिस जगह पर, जिस इलाके के अंदर सीईओ पर, डीवाईएसपी पर आरोप लग जाए, जिस इलाके के अंदर थाना और कचहरी की नीलामी होना आम बात हो जाए, जिस इलाके के अंदर सारे अधिकारी कार्यवाहक हो। आपको मालूम है, कार्यवाहक आपका बीडीओ कार्यवाहक, आपका ईओ कार्यवाहक, आपका एक्सीएन, ये चांदी कूटने का काम, ये कार्यवाहक बंधुओं से मैं कहना चाहूंगा, अधिकारियों से, ये सरकार भी कार्यवाहक है। दीवार पर लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा है, राजस्थान में राजस्थान बनने के बाद सबसे बड़ी शर्मनाक हार की ओर ये कांग्रेस की हुकूमत बढ़ चुकी है। जिस व्यक्ति के नाम से सरकार ने वोट लिए, जिस व्यक्ति ने इस पूर्वी राजस्थान के अंदर लोगों के सामने कहा कि सरकार का परिवर्तन होगा, मैं सरकार की सदारत करूंगा, वो पायलट साहब कभी नालायक हो गए, कभी नकारा हो गए, कभी गद्दार हो गए। इस सरकार को पहली बार आपने देखा होगा
राजस्थान में कोई मुख्यमंत्री का भयक्रांत हो, अपने मंत्रियों के साथ, अपने विधायकों के साथ 5 सितारा होटल में चला जाए, पुलिस के संगीनों को पहरा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 चक्रों में पहरा लगे और फिर वो सारे विधायक एक बड़ी बस में भरकर राजस्थान की विधानसभा में इस प्रकार लेकर आए, जिस प्रकार हमने कई बार पुलिस को अपराधियों को बस में ले जाते देखा है। मैं समझता हूं कि जिस सरकार की बुनियाद में झगड़ा है और जिस सरकार के बारे में दिलावर साहब ने बिल्कुल सही कहा, ये सरकार अखंड भ्रष्टाचार में डूबी सरकार है। आजकल सरकार के पेपर माफियों के वर्चस्व के खबरें हम रोज पढ़ रहे हैं। नौकरियां लुटती चली गई, प्रतिभाएं मरती चली गई, परीक्षाएं रद्द होती चली गई और पेपर माफिया सरकार के संरक्षण में पनपते चले गए। 16 परीक्षाओं का रद्द होना। और भाइयों, मुझे तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जब एक मंदरपुरा में हनुमानगढ़ का एक नौजवान इस बात को लेकर आत्महत्या करता है, राधेश्याम पारीक, वो एक रीट की परीक्षा देता है, 135वां रैंक आता है, परीक्षा रद्द हो जाती है। ये जो परीक्षा जो 1 सप्ताह पहले सेकंड ग्रेड टीचर की रद्द होती है, वो नौजवान अपने पिता को खत लिखकर जहर पीता है और खत में लिखता है, पिताजी मैं हार गया, मैं आपके सपनों को पूरा नहीं कर पाया। एक बार फिर मेरी 6 महीने की तैयारी धरी की धरी रह गई। इस सरकार के चलते न जाने कितने लोग होंगे जो इस सरकार के अंदर पेपर माफिया के संरक्षण में काम कर रहे होंगे। मैं मेरे जिंदगी को खत्म कर रहा हूं। आज चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो, चाहे आरटीसी हो, वन रक्षक की परीक्षा रद्द होती है, पटवारी की रद्द होती है, जेईई की होती है, लाइब्रेरियन, कांस्टेबल, फार्मासिस्ट, टेक्निकल हेल्पर, भैया हद तो जब हो जाती है। मदन जी दिलावर ने राजस्थान की विधानसभा में जब नीट की बात कर रहे थे, इन्होंने उसमें कहा था, मुख्यमंत्री जी एक चीज का जवाब दे दो, नीट की परीक्षा में राजीव गांधी स्टडी सर्किल के वो लोग जिनको आपने तैनात किया परीक्षा करवाने के लिए, इस राजीव गांधी स्टडी सर्किल के आप संरक्षक हो। इसके अध्यक्ष राजस्थान के मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री सुभाष जी हैं। इन लोगों ने शिक्षा संकुल से राजस्थान की राजधानी में पेपर चुराया, पेपर लीक हुआ और पेपर लीक होने के बाद में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो इसको आयोजन करवा रहा था, उसके निदेशक डॉक्टर डीपी जरोली को निलंबित करते हैं, राम कृपाल मीणा को पकड़ते हैं, एंटी चीटिंग बिल विधानसभा में आता है, हम सब लोग समर्थन करते हैं। योगी जी की सरकार की तरह चलाओ बुलडोजर इन चोरों पर सरकार बिल पास करा लेती है। सरकार की कितनी और करने के अंदर को देखिए, इन 22 लोगों को जिन्होंने रीट में चीट करके 16.5 लाख विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ के उनको वापस बहाल करती है। आज इस परीक्षा के अंदर जो नाम सामने आए हैं, भूपेंद्र सांड, सुरेश ढाका, आपने आज अखबारों में पढ़ा होगा, इस सुरेश ढाका के भाई के घर में 19,16,000 रुपए मिले। जब उत्तर प्रदेश में योगी जी माफियों के घरों पर बुलडोजर चला सकते हैं, कौन रोक रहा है? कौन से वो हाथ है दुर्गे में है? हम मांग करते हैं इन पेपर माफियों को, इन नौकरी के लुटेरों के, इन्होंने जो अकूत संपत्ति बनाई है, सरकार में दम हो तो इनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर लोगों के साथ न्याय करें। आपके पड़ोस में कंकाचल पर्वत, आदि बद्रीनाथ पर्वत,
भगवान कृष्ण ने जहां लीलाएं की, उस पर्वत को खनन के माफियों को जब सौंपते हैं, पूरा हिंदुस्तान देखता है, हमारे साधु संत हमारे सामने से निकलते, हम पूजा करते हैं। 551 दिन आंदोलन चलता है। सरकार के मुख्यमंत्री, भरतपुर संभाग के बड़े नेता, पर्यटन मंत्री महाराजा विश्वेंद्र सिंह को साधु गुहार लगाते हैं, पर कोई हल नहीं। विजय दास अपने पर तेल छिड़क कर राधे राधे करते हुए चल मरता है। ये कलंक है सरकार का। और मुझे मदन जी बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आज फिर वही खनन माफिया, वही आदिवासी बद्रीनाथ पर्वत, वही गंगाचल पर्वत, उसमें अवैध खनन के काम को बदसूर कर रहा है। और आज फिर वो साधु संत आंदोलन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। किस प्रकार की बात है मैं समझता हूं, और मैं चेतावनी भी देना चाहता हूं। सरकार ने हर चीज के अंदर यहाँ कमीशन खोरी, जल जीवन मिशन में कमीशन खोरी। भारत सरकार का एक सपना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का 2024 तक कोई गरीब नहीं रहे जिसके सर पर छत नहीं हो। और मुझे तो वो फर्जी पट्टा प्रकरण, मैं फर्जी पट्टा प्रकरण में दस्तखत करने वाले अधिकारियों को कहकर जा रहा हूं, हाकिम बदल जाता है, हुक्म नहीं बदलता। आपने जो कागजों पर फर्जी दस्ताक्षर करके फर्जी पट्टा का और हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रताधारी लोगों के साथ जो अन्याय किया है, उस अन्याय का प्रतिकार राजा खाड़ा का गरीब व्यक्ति इस कांग्रेस को वोट की चोट से तो करेगा, पर अधिकारियों सुन लेना, समय का चक्र घूम रहा है। ये भ्रष्टाचार की अकूत संपत्ति जो आप आज अर्जित कर रहे हो, आपके नाकों से नहीं निकालने तो हमारा नाम क्या बचेगा? राजा खेड़ा लिख के नाम आपने तो बजट में कहा था मुख्यमंत्री जी, हम सब जानते हैं। इस पर इस प्रकार की जो बात है, निश्चित तौर पर उसका बदला निश्चित तौर पर आने वाले समय में लेंगे। आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हमारा राजस्थान का मॉडल में आगे बढ़ रहा था। मेरा शासन राजस्थान में एक मॉडल है। ये राजस्थान का मॉडल, ये राजस्थान का मॉडल है। राजस्थान में सरकार में मिसाल बड़े बड़े विज्ञापन, 8.5 लाख लोगों ने राजस्थान के अंदर अपने पर हुए अत्याचार अनाचार के विरुद्ध में मुकदमे दर्ज करवाए। 1,61,000 महिलाओं पर अत्याचार होता है, 27,000 बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है। हर रोज सुबह से शाम होती है, 17 महिलाओं पर बच्चों की इज्जत नीलाम होती है, 7 हत्याएं होती है। अरे जिस दलित वर्ग ने सरकार के जुड़ों में वोट का पानी डालने का काम किया, पूरे मुल्क में मैं नहीं कह रहा, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट कहता है पूरे मुल्क में दलित समाज पर अत्याचार अनाचार में राजस्थान दूसरी पायदान पर खड़ा है। आदिवासी पर अत्याचार में राजस्थान तीसरी पायदान पर खड़ा है। रात के आई थी भरतपुर, वो लक्ष्मण जी, उनका दलाल पकड़ा जाता है भगवान शर्मा। यहाँ जितने थानेदार खड़े सबसे दलाली लेता है, पर आईजी साहब पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये भ्रष्टाचार में डूबी सरकार। और बिजली की तो मैं बात भी क्या करूं, अंधेरी नगरी चौपर राजा हमने सुना था, नगर के नगर अंधेरे में पड़े हैं। सही कह रहे थे दिलावर साहब, वादा किया था जन घोषणा पत्र में 24 घंटे हम गांव के अंदर बिजली देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी वालों ने बिजली के दाम बढ़ा रखे, उसको कम करेंगे। अजय जनता पूछ रही है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 9 बार आपने बिजली के दाम बढ़ाए। और अभी तो बिजली का बिल आएगा, उसको और देख लेना। 21 पैसे सरकार ने महंगा कोयला खरीदा, अडानी से कोयला खरीदा, एकल निविदा पर कोयला खरीदा, भ्रष्टाचार किया। वो 1042 करोड़ के बदले में 21 पैसे प्रति यूनिट फ्यूज चार्ज बढ़ा रहा। कोयले के घरों में अंदर के कारण से अडानी टैक्स के रूप में 7 पैसे प्रति यूनिट 1,40,00,000 उपभोक्ताओं पर लाद डाला। किस प्रकार का शासन है, किस प्रकार की बात है, हमसे कोई छुपी हुई नहीं।
और आज सबसे महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में, सबसे ज्यादा महंगा मंडी टैक्स राजस्थान में, सबसे ज्यादा महंगी बिजली राजस्थान में। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मेरा राजस्थान का मॉडल बहुत अच्छा है। आज भारत जोड़ो यात्रा करने वाले अभी राजकुमार यहाँ से निकले, महंगा सस्ते में पड़ रहा था, जिसको ये मालूम नहीं आटा गरीब किसान लेके आता है, मजदूर लेके आता है, वो किलो में लेके आता है, लीटर में लेके आता है, जिसको ये मालूम नहीं वो हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर की बात करते हैं, भारत जोड़ने की बात करते हैं। जिनके नाना जी ने फारूक अब्दुल्ला के साथ और उनके पिता के साथ अपना दोस्ताना निभाने के लिए कश्मीर को हमसे अलग किया, वो भारत जोड़ो की बात करते हैं। जिन्होंने कभी कहा, कपिल सिब्बल ने सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र देकर भगवान राम की बात कपोल कल्पित है। जब राम सेतु का मामला उच्च सर्वोच्च न्यायालय में गया मनमोहन सिंह जी की सरकार में, और जब राम सेतु को तोड़ने के लिए यूरेनियम की खोज के लिए चालू हुई, वहां विरोध हुआ। राम भक्तों ने कहा ये भगवान राम जिस सेतु से श्रीलंका गए थे वो नल नील ने बनाया। कहते नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कहानी की बात है। नासा के वैज्ञानिकों ने अध्ययन दल बना, उसके बाद मानना पड़ा समुद्र के नीचे एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कई किलोमीटर लंका की तरफ जा रहा है, तब जाके हुआ। आज वो जय सिया राम और जय श्री राम की बात करते हैं। भाइयों, बात कहूं तो कितनी कर दो, और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, ये सरकार, जिस सरकार के चलते आपकी नगर पालिका भ्रष्टाचार का अड्डा बनी गई। मैंने राजाखेड़ा की नगर पालिका में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार है, और राजाखेड़ा के पीडब्ल्यूडी विभाग में जो काम कर रहे हैं उनकी सरपरस्ती में जो एक्शन साहब, हाथ मत जला लेना, मैं आज इस मन से कहकर जा रहा हूं, जरा दूर रहना। ये भ्रष्टाचार की तपती हुई भट्टी के अंदर कहीं नौकरी नहीं खो बैठना। और आज दुर्भाग्य कितना, यहाँ किसान मुझे ज्ञापन दे रहे थे, डिमांड नोटिस 1 साल पहले जमा हो गया, कनेक्शन के लिए सामान वो तभी मिलेगा जब बड़ी कोठी से टेलीफोन आएगा। ये किसान का अपमान है, किसान के मान और सम्मान पर सीधी चोट है। और आज जिस प्रकार अवैध वसूली का काम यहाँ परिवहन विभाग कर रहा है, मैं समझता हूँ अगर यही बात चलती रही तो निश्चित तौर पर इन सब बातों का उत्तर एक ही होगा। अब सैया कोतवाल कितने दिन भय रहेंगे ये समय बताएगा। आज इस परिवर्तन की धरती से, जिस धरती में से निकलकर 5 नौजवानों ने इस इलाके की तकदीर और तस्वीर बदलने का संघर्ष किया, आओ हम सब मिलकर संघर्ष करें, इस सरकार को नष्ट नबूद करने का संघर्ष करें, इन धनाढ़ लोगों की राजनीति को समाप्त करने का संकल्प लें। और ये जो पुलिस के राज में पुलिस के डंडे से जो जिस प्रकार का अनाचार अत्याचार कर रहे हैं, इनके खिलाफ संघर्ष करने के लिए हुंकार भरें। आपकी हुंकार के अंदर इस 6 फुट 2 इंच की इंसान की हुंकार हमेशा मिलेगी। आप पर अत्याचार अनाचार हुआ, जोर की आवाज देना। सही कहता उदयनिया जी ने, चूरू का और राजा से धौलपुर का स्वभाव एक जैसा है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी और सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है। हम गहरा पानी पीते हैं, आप चंबल का पानी पीते हो, हम स्वाद गहरा पानी पीते हैं। उस गहराई से कहना चाहता हूँ, समय आ गया है। एक कांग्रेस की हुकूमत सबसे बड़ी हार की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस के मंत्री खुद कह रहे हैं एक फॉर्चूनर में जितने लोग आते उससे हम जीतेंगे। जब सरकार के अंग ये कह रहे हैं तो सरकार का अंत निश्चित है, इसलिए घबराने की बात नहीं। 7-8 महीने की बात और है, उसके बाद आचार संहिता आ जाएगी। इस सरकार को खत्म करने के संकल्प के साथ हम सब लोग यहाँ आए, इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।